नमस्कार दोस्तों, देखिए सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर के अंदर एक बड़ा ही फेमस स्कूल है। बाबू बोधराज कॉन्वेंट स्कूल दनकौर रोड पर है। और वहाँ से मेरे पास में निमंत्रण आया कि मुझे जज के तौर पर वहाँ पर जाना है और जजमेंट करना है, और मैं वहाँ गया। बड़ी चीज़ होती है जजेस के लिए उनकी पेंटिंग्स को जो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं उसको सिलेक्ट करना बहुत बड़ा वर्क है ये हमारे लिए। और एज एन आर्टिस्ट मैं फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं मम्मी पापा से बात करना चाहूँगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते, तो मैंने इसके ऊपर डिफाइन किया कि एजुकेशन जस्ट लाइक अ फादर, और कला या फिर स्किल्स जो भी हैं वो जस्ट लाइक अ मदर। यदि पापा का हमारे जीवन में अगर महत्व है तो मम्मी का भी है ना, तो दोनों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर कोई एक भी कमज़ोर है तो दूसरी ताकत को इतना मजबूती से ऊंचाइयों पर ले जाओ कि दूसरी ताकत आपकी वो पहचान बने, पहली ताकत की ज़रूरत ना पड़े। अगर दोनों हैं तो नहले पे दहला। अब ये तो हो गए, इसलिए मेरे लिए मम्मी पापा ने ये कहा स्पेशली कि इसको कुछ भी कराना लेकिन पेंटिंग मत कराना, इसको आर्ट से दूर रखना। अगर उससे दूर रखोगे तो ये पढ़ेगा, वरना ये फेल होता रहेगा। हम तो इससे दुखी हो चुके हैं, आप कुछ नहीं करा सकते इसका। मैं यहाँ आया, पहले तो स्टार्टिंग हुई थी ऐसे कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी। सब बच्चे जाते थे आर के सर के पास, रूप किशोर शर्मा सर, इन पास में सब लोग जाते थे कि राइटिंग वगैरह सर क्लियर कराते थे। कभी मुझे याद आता है सर जेली वैली भी खेलते थे, जेली हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता था कि सर कनेक्ट कर रहे हैं हमसे कभी। और फिर सर ने जब चीज़ें की, मैंने एक बार पेपर जैसे हो जाता है, बच्चों आप लोग भी करते होंगे, पेपर के बाद खाली समय बचता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि पेपर के बाद में जो फ्री समय बचता है उसमें आप पेंटिंग्स बनाते हैं? कौन कौन है बना? मैं भी देता था। कभी कभी तो लाइट चली जाती थी हॉस्टल के अंदर के रूम में, लाइट्स ऑफ हो जाती थी 11 बजे के बाद, मतलब सॉरी 10 बजे के बाद। फिर क्या होता था, मैं लाइट ऑफ करता था, चादर वगैरह रखी हुई थी, जला करके पेंटिंग्स करता था चुपचाप। और अगले दिन सुबह होते ही इंतजार करता कि कब मैं आर के सर से मिलूंगा, और मिलने के बाद में उनको जाके देता, सर मैंने ये बनाया। एक बार सर बोले अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर एक बार राम सर की मैंने पोर्ट्रेट बनाया, सर राउंड पर थे क्योंकि मुझे अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। मैं सोच रहा था कि राम सर तक कैसे पहुँचूँ। मैंने कहा क्यों ना उनका ही स्केच बनाया जाए। एक एल्बम थी मैगजीन, मुझे अपनी हर बात याद है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और चित्र एक ऐसी चीज़ है जो आपकी यादों को ताज़ा करते हैं। हर रोज़ कुछ नया बनाना, क्योंकि एक सफ़र होता है, चित्र बनाना एक सफ़र है आपके जीवन का। ये सिर्फ एक वो नहीं है कि आपने बनाया ख़त्म। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, उसके बाद उसकी परवरिश करते हैं, उसको किसी और को दे देते हैं। मैं आजकल वही कर रहा हूँ, अपनी हर रोज़ एक कला पैदा करता हूँ, हर रोज़ किसी और को दे देता हूँ। अब लेकिन वो तो बहुत लंबा सफ़र है, वो छोड़िए। हम सर की बात करें यदि, तो फिर उसके बाद में सर ने कमियाँ निकालनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद प्रगति में सर बोले कॉम्पिटिशन करो। प्रगति मैदान में कंपटीशन हुआ 2000 द वर्ल्ड, 2.5 लाख का इनाम मैंने जीता पहली बार। और उसके बाद मम्मी बोली अब करना क्या है। मैंने कहा सबसे पहले मम्मी पढ़ाई छोड़नी है। अब बात आ गई, मैंने कहा पढ़ाई छोड़नी है। उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़नी है, पढ़ोगे नहीं क्या? मैंने कहा मम्मी आप कहती हो ना तेरे हॉस्टल में इतने पैसे जा रहे हैं, और पेंटिंग ने 2.5 लाख रुपए एक झटके में दिला दिए। फिर मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है, देख साइड से तो कर ले। मैंने कहा ओके डन। मैंने 2012 में बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्लास 8 के समथिंग, 8 करने के बाद मैंने स्टडी छोड़ दिया। उसके बाद ही छोड़ दिया। फिर 10th मैंने 2015 में पूरा किया ओपन से साइड से। और 2015 में मैं स्कूल है उसके अंदर में एज ए टीचर अपॉइंट हो चुका था। मेरे साथ के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, मैं वहाँ टीचर था और 11th 12th वगैरह सभी को प्रैक्टिकल सिखा रहा था। और उस समय के बाद अब तक तो बहुत कुछ बदल गया, और पारस मनी आर्ट के नाम से मैं वर्क करता हूँ, सब कुछ आप देख सकते हैं बच्चों। और बाकी अगर मैं बात करूँ इस बीबीसी की, ये मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी जो धरोहर, मैं जो आज यहाँ पर सब कुछ कर पा रहा हूँ, उसका मेन क्रेडिट मेरे लिए बीबीसी से जाता है। और मैं ये मानता हूँ अगर मेरी लाइफ में नहीं होता शायद मैं कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं होता, मेरे को सिर्फ ताने मिलते। ये लगता मैं आपको लग रहा होगा मैं कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए आया हूँ, नहीं। आप एक बार पारस मनी आर्ट डालना, आपको पता चलेगा मेरे काम के बारे में, मेरे बारे में नहीं। ये तो सब भगवान की देन है और एक आर के सर की देन है। बस बाकी बच्चों आप सबने बहुत अच्छा काम किया। जिन बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने और मैम ने, तो हम ये जो बच्चे हैं ना, सच में इनका काम दिल से चूज़ किया है। ये नहीं सिर्फ दिखावा या कुछ भी है। आप बच्चों अगर आप लोग मेहनत करोगे
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग बहुत, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े आर्टिस्ट बनोगे, मैंने आपके काम को देख लिया है। और यदि मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे, मैं रात को 8:30 के बाद में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ 9:30 तक, आप मुझसे अलग से भी पढ़ कर सकते हैं और मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं लूँगा। और एक आर के सर, ये तीनों सबसे बड़ी बात है। मैं ये आर के सर हमेशा बोलते रहते हैं, अरे मैंने, मेरी बात होती रहती है, सर से होती है, यहाँ तक कि मैं यहाँ से छोड़ चुका हूँ कब का, 2012 के बाद में मैं यहाँ से चला गया था। लेकिन मैं आज भी जो प्रेम देखता हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं आज भी यहाँ हूँ। मैं इवन अलीगढ़ से मैं आया हूँ और अलीगढ़ से यहाँ पर मैं उतने ही साल बाद आया हूँ सिकंदराबाद में। इस स्कूल में एक बार बस विजिट करने आया था, घूमने के लिए, मिलने के लिए, आज से वो भी लॉकडाउन से पहले। उसके बाद अब आया, मेरा कभी आना नहीं हुआ और मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात इतनी सुनी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी मुझे सम्मान भी मिला और सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया, मेरी बातों को ध्यान से सुना सभी ने और तारीफ़ भी की। बाकी सभी के साथ फ़ोटो भी लिया हमने। और यह जो बीच में खड़े हुए हैं ये मेरे आर के सर हैं।